हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब बारी है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एएमयू के लिए। हम बात कर रहे हैं आज का जो आपका पेपर था उसके बेस पे। आप में बहुत सारे बच्चों ने हमें पेपर के लेवल के बारे में बताया है, अपने अपने कमेंट भेजे हैं और कई ने तो स्कोर भी अपना बताया। हालांकि कहीं से ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल आंसर की अभी तक मिले नहीं है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें तो आपको आंसर की भी बता सकें और आप फिर ज़्यादा अच्छा स्कोर अपना प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ओवरऑल कितना स्कोर आपका बन रहा है वगैरह वगैरह। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला कोर्स है, बहुत रेस्पेक्टफुल कोर्स होता है, बहुत अच्छी जॉब मिलती है, सैलरी अच्छी है और टाइमिंग की ज़्यादा इशू नहीं होता है। हालांकि कई बार कोविड जैसे सीजन में घर आने की फुर्सत भी नहीं मिलती, बट वो सब चलता रहता है। जब अच्छे पैसे मिलते हैं तो आप उस बात को इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एनीवेज चलिए, तो हम इस वीडियो में सभी कैटेगरीज की कट ऑफ की बात करने वाले, चाहे वो जनरल बच्चे हों, ओबीसी के बच्चे हों, एससी हो, एसटी हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। आंसर की भी हम आपको जल्दी अवेलेबल करा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अवेलेबल कराना पड़ेगा। साफ सुथरी कॉपी आप अगर अवेलेबल करा देते हैं तो हम आपको अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर कट ऑफ क्वेश्चन पेपर का पूरी आंसर की अवेलेबल करा सकते हैं, सारे सेगमेंट्स की, चाहे वो इंग्लिश हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स और केमिस्ट्री हो। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर इट इज़ 98 103 ओके 56346। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम में भेज सकते हैं। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही ये काम कर देंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकें कट ऑफ के बारे में। ओके, एनीवेज चलिए, अब बारी है आपकी कट ऑफ की। डिफरेंट कैटेगरी में क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सिक्योर हो दिए। आप जानते हैं कि कट ऑफ में जो है 3 फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो आपको पता है बहुत कम सीटें, 20 सीटें सिर्फ, और ये फिक्स है, बढ़ी नहीं है इस साल। तो बढ़ी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नंबर जो है आपका फेवर तो कम से कम नहीं करेगा, भले ही ये आपको नुकसान ना पहुंचा रहा हो। लेकिन 20 सीट्स बहुत ही कम है, जाहिर सी बात है कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होता है। ओके, एनीवेज चलिए, तो हम बात कर लेते हैं पहले एक्सटर्नल की। अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट है, जनरल हैं आप, तो फिर आपको 60% मार्क्स पे एडमिशन से शायद कोई नहीं रोक पाएगा, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। वेटिंग का झंझट इसमें नहीं पड़ने वाला। जाहिर सी बात है कि वेटिंग में कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा 2-4-6 बच्चे एडजस्ट हो पाएंगे। वेटिंग में 20 सीट्स कुल है, तो वेटिंग 4-6 से ऊपर क्लियर होती नहीं है, ऐसी उम्मीद है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल की, अगर आप जनरल हैं तो इंटरनल में 55 नंबर पे भी अपनी एडमिशन की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की, तो यहाँ पे 57 नंबर भी अगर आपके हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप समझिए कि सेफ़ हैं, आपको एडमिशन एज एक्सटर्नल कैंडिडेट मिल जाएगा। अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं 52 पे भी ये उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट इस एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में अगर आपके 52 मार्क्स हैं एज एक्सटर्नल कैंडिडेट तो आप सेफ समझिए अपना आपको। अगर इंटरनल है आप तो 50 पे भी सेफ समझ सकते हैं। और अगर हम चौथी कैटेगरी की बात करें जो कि एसटी में है, तो अगर 50 नंबर आपके एक्सटर्नल में हैं, एज एक्सटर्नल आप हैं, 50 नंबर लाए हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इंटरनल हैं तब भी आपको 50 नंबर पे सिलेक्शन होने की चांसेस पूरे पूरे हैं। कहीं से कहीं तक आपको वेटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो ये एक ओवरव्यू था एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफिशियल कभी एमयू जारी नहीं करता है, कई बार आरटीआई वगैरह से हम लोग ले लेते हैं, वो एक अलग बात होती है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। जैसे कि 11th में लास्ट ईयर हुआ था कि हमने आरटीआई से वो कट ऑफ मंगाई थी। एनीवेज वो एक लंबा प्रोसेस है, तो फिलहाल ये उम्मीद है कि कट ऑफ आपकी इसके आसपास रहने वाली है। क्योंकि दूसरा फैक्टर जो है आपका वो मॉडरेट क्वेश्चन पेपर के लेवल के बारे में बात करता है, और वो आप बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से बता रहे हैं कि ये मॉडरेट था, कुछ हालांकि कह रहे हैं कि आसान था। लेकिन अगर हम ज़्यादातर बच्चों की बात माने तो वो मॉडरेट बता रहे हैं और आपका व्यू यहाँ मैटर करता है, टीचर का व्यू यहाँ मैटर नहीं करता। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप देते हो, टीचर को तो टफ क्वेश्चन पेपर भी आसान लगता है और स्टैंडर्ड भी लगता है। एनीवेज अगर टफ क्वेश्चन पेपर आता है जाहिर सी बात है तो कट ऑफ काफ़ी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है। अगर आसान पेपर आएगा तो कट ऑफ बहुत ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अगर मॉडरेट होगा तो तकरीबन तकरीबन वहीं बने रहने की कोशिश करती है। ओके, तीसरा फैक्टर होता है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एमयू में कोई कमी नहीं है, लगातार अवेयरनेस बढ़ रही है। कोविड के बाद इस कोर्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स होगा। हालांकि हर एक कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कट ऑफ यहाँ पे 1-2 पॉइंट लास्ट ईयर के मुकाबले ऊपर रहने वाली है। और लास्ट ईयर जो भी बच्चों के आप में से कमेंट आए थे वैसे ही कमेंट आप भी करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या किसी वजह से किसी का वेटिंग में आता है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है आपका काउंसलिंग एंड उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास जो लिस्ट आती है उसमें आपका अगर नाम आ जाता है, चाहे वेटिंग में आए चाहे आपका फॉर्म लिस्ट में आ जाए, पहली लिस्ट में,
वहाँ पे आपकी काउंसलिंग अगर बुलाया जाता है आपको काउंसलिंग के लिए, तो 100% आपने पहुँचना है, भले ही आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए कई बार छूट मिल सकती है, बट आपने पहुँचना होगा काउंसलिंग में। अगर आपको कहा जाता है फीस जमा करने के लिए, तो आप फीस भी लेकर के जाएंगे, मिसिंग नहीं करना है, और फीस जमा करेंगे। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखें। काउंसलिंग किसी ने मिसिंग की तो फिर उसको एडमिशन कोई नहीं दिला पाएगा। ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं आप जल्दी ही हमें क्वेश्चन पेपर भेजेंगे ताकि हम आंसर की आपको फटाफट अवेलेबल करा सकें, और हम कोशिश करेंगे डिटेल आंसर की जैसे पिछले साल अवेलेबल कराई थी वैसे ही अवेलेबल कराएं आपको, शॉर्टेस्ट आंसर की के साथ साथ, ताकि आप हर एक पॉइंट पे क्लियर हो जाएं कि आखिर इसका आंसर ये नहीं तो ये क्यों होने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।